नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में चुनाव काफ़ी दिलचस्प, रोचक होते जा रहे हैं। बीजेपी ने जहां 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा रोक रखी है, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं। सपा और बसपा तो पहले ही कई उम्मीदवार बदल चुके हैं। कल जारी अपनी सूची में कांग्रेस ने भी सीतापुर से अपना उम्मीदवार बदल दिया। यहाँ पहले पूर्व मंत्री और बसपा से आए नकुल दुबे को टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनकी जगह पर पूर्व विधायक और पहले बीजेपी फिर सपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने वाले राकेश राठौर को टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मथुरा लोकसभा क्षेत्र से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है, जहां बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन विजेंद्र सिंह ने बुधवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। बहरहाल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। जो सपा के साथ उसका गठबंधन है, उसमें उसको 17 सीटें मिली हैं और 14 पर उसने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। लेकिन जिन 3 सीटों पर सबकी निगाहें हैं, यानी अमेठी, रायबरेली और इलाहाबाद, वहां पर उम्मीदवारों का फैसला अब तक नहीं हुआ है। हालांकि इलाहाबाद से तय माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जो अखिलेश यादव का आशीर्वाद लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन अमेठी और रायबरेली की उम्मीदवारी पर संशय बरकरार है। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर पहली ही लिस्ट में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जबकि अब तक कांग्रेस की 1 दर्जन से ज्यादा सूचियां इस बार आ चुकी हैं, लेकिन इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी तो रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था। इस बार सोनिया गांधी को कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा भेजा है, यानी उन्हें लड़ना नहीं है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, कल नामांकन भी कर दिए। पिछली बार भी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से लड़े थे, लेकिन अमेठी से हार गए थे। ऐसे में वायनाड सीट उन्होंने अपने पास रखी थी। ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार भी दोनों ही सीटों से लड़ेंगे या फिर केवल वायनाड से लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अमेठी और रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होगी और नामांकन की तारीख 3 मई तक है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेठी से लेकर दिल्ली तक हर व्यक्ति की जिज्ञासा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों और आम लोगों को, बल्कि बीजेपी के लोगों की भी उत्सुकता इस बात को लेकर है। बीजेपी के कई नेता पत्रकारों को फोन करके अपडेट ले रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। जहां तक कांग्रेसी नेताओं की बात है तो ये ठीक है कि अभी समय है, हड़बड़ी नहीं है, लेकिन यदि महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव और वाराणसी जैसी सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है, जहां 1 जून को वोटिंग होनी है, तो अमेठी और रायबरेली के बारे में पूछताछ तो होगी ही। कयास ये भी लग रहे हैं कि अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार ही लड़ेगा और इस तरह अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। लेकिन इनकी उम्मीदवारी की घोषणा अभी नहीं, बल्कि नामांकन की तारीख बिल्कुल नज़दीक आने पर, यानी सही समय आने पर होगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने के कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं और वो बीजेपी के निशाने पर आ जाएंगे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित होगा, इसलिए पूरी संभावना है कि अमेठी से उनको चुनाव लड़ाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब एक मुकदमे के सिलसिले में अमेठी गए थे, तो उस वक्त उन्हें जिस तरह का जन समर्थन मिला और लोगों ने उनसे फिर चुनाव लड़ने का आग्रह किया, राहुल गांधी उससे शायद टाल नहीं पाए और उसी वक्त उन्होंने ये फैसला कर लिया था और अपने करीबियों को संकेत भी दे दिया था कि वो भागने वाले नहीं हैं, फिर लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली में पहले भी सक्रिय थीं, जब वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थीं, और अभी भी सक्रिय हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने समर्थकों से तैयारी करने के लिए भी साफ तौर पर कह दिया है, लेकिन इसका ऐलान सही समय पर किया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से इसलिए भी लड़ेंगे क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा लगेगा कि शायद गांधी परिवार ने अब उत्तर की ओर से दक्षिण का रुख कर लिया है, क्योंकि राहुल गांधी भी वायनाड से लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के इस समय के ज़्यादातर नेता भी दक्षिण भारत से ही हैं।
और पार्टी इस समय ज़्यादा मजबूत भी दक्षिण भारत में ही है। तो ऐसे में ये ठप्पा न लगने पाए कि कांग्रेस दक्षिण भारत की पार्टी बन गई है, इन दोनों लोगों का लड़ना ज़रूरी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोगों का मानना है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि अमेठी के लोगों को अपनी गलती का एहसास है और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी लड़ें और जीतें। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ही है, जिन्होंने राहुल गांधी को पिछले चुनाव में हराया था। लेकिन रायबरेली में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शायद वो भी कांग्रेस पार्टी का ही इंतजार कर रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें।